प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूरी भाजपाई मंडली को इस देश के मुसलमानों से चुनावी नफरत है और ये इस नफरत को हमेशा के लिए भुनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस नफरत के कीड़े जो अंधभक्तों में पैदा कर रखे हैं, कई हिंदुओं में जगा रखे हैं, वो हमेशा के लिए दब जाएं। इनको नहीं चाहिए समाज एकाग्रता के साथ आपस में भाईचारे के साथ रहे। क्यों? क्योंकि नफरत और सांप्रदायिकता का पेड़ जो इन्होंने पाल रखा है वो अन्न को फल दे रहा है। हमारे समाज में अब भी काफ़ी अंधभक्त और मोदी भक्त हैं जो सोचते हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो मुसलमानों का राज आ जाएगा, और इसी ऐंठन के चक्कर में वो 5 किलो राशन के ऊपर आ गए हैं। लोकतंत्र और संविधान का हनन करवा बैठे हैं। पढ़े लिखे युवा बेटे बेटी घर में बैठे हैं और ये अग्निवीर बनाकर चुनी हुई सरकारों को गिराकर चंडीगढ़ में अपना मेयर ठसक के बल पर बनाकर दिखा रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के नाम पर हम हिंदुओं के दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मटन का जिक्र किया, फिर मछली पर आ गए। जो हिंदू समुदाय की भावनाएं हैं ना, उनसे थोड़ा थोड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की, मूर्ख बनाने की कोशिश की, दिमाग के साथ खेला करना चाहा। उसके बाद मंगलसूत्र पर आ गए। ज़्यादा बच्चे वालों में, घुसपैठियों में, मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति छीनकर बांट देगी। ये चीज़ें हमने देखी ना। उसके बाद तथ्यों के साथ हमने इनको एक्सपोज भी किया और अब एक कदम आ गए हैं। जिहाद एक ऐसा शब्द होता है जो इनकी मंडली पूरी, गोदी मीडिया और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कभी उसको लव जिहाद कहेंगे, कभी थूक जिहाद कहेंगे। आम समय में जब चुनाव नहीं होता है तो इन जिहाद जैसे शब्दों का, जिहादी वर्ड से मुसलमानों को संबोधित करेंगे जो नफ़रत को मिटाने की कोशिश करता है उससे। इसके ऊपर भी अब नए शब्दावली की डिस्कवरी मोदी जी ने कर ली। वोट जिहाद का नाम दिया गया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को एक तरीके से आदेश दे दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दी है कि तुम वोट जिहाद करो। जिहाद का मतलब क्या होता आप समझ सकते हैं ना। मुसलमानों के प्रति नफरत बोकर अंधभक्त हिंदुओं को मूर्ख बनाते मोदी जी का ये बयान सुनो और फिर दिखाऊंगा इनके ही नेताओं का, इनके ही सहयोगियों का मुसलमानों के प्रति कितना ज़्यादा प्रेम उमड़ता है। पहले वीडियो देखिए। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। चंद्रबाबू नायडू का आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, टीडीपी के चीफ हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या ऐलान किया इन्होंने कि एनडीए की सरकार बनी तो हज यात्रा के लिए मुस्लिमों को देंगे 1 लाख रुपए। मुसलमानों को 1 लाख रुपए देंगे हज यात्रा के लिए। जहां से इनकी चुनावी पकड़ है वहाँ मुसलमानों की संख्या है, इसलिए इनको वोट चाहिए होते हैं, इसलिए 1 लाख रुपए हज यात्रा के लिए देंगे। यहाँ मोदी जी उफ नहीं करेंगे इनके स्टेटमेंट के ऊपर, नहीं कहेंगे कि राम मंदिर के दर्शन के लिए जो जाएगा उनको हम 10-20 हज़ार रुपये भी देंगे। विडंबना देखिए, इन्होंने आज एक स्टेटमेंट और दे दिया है जिसके ऊपर पूरी भाजपाई मंडली सिर नीचे करके ऊपर पैर करके शीर्षासन के नाते नफरत और जहर उगलती थी। मुस्लिम आरक्षण, मोदी जी स्वयं कह रहे हैं ना कि तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने अपना रखी है, संविधान के विरुद्ध जाकर मुसलमानों को आरक्षण दे रखा है। 4% आरक्षण ओबीसी से, SC/ST से छीन कर मुसलमानों में बांट दिया है। और इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट और वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है किस तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन जो मिला हुआ था SC/ST OBC को, वहाँ पर मुसलमानों को टपका दिया गया, बैठा दिया गया और सबको बाहर किया जा रहा है धीरे धीरे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं
पहले से ही शुरुआत से ही मुसलमानों के 4% आरक्षण के फेवर में रहा हूँ। सुन लीजिए स्टेटमेंट। Sir, you preserve 4% reservation to the Muslims. Could you please highlight this? No, from the beginning we are supporting Yes. 4% reservations. That will continue. From the beginning we are supporting Yes. 4% reservations. That will continue. इतना ही नहीं, ये तो मान लीजिए इनकी सहयोगी पार्टी है भाई साहब। खुद बीजेपी के प्रत्याशी मुस्लिम टोपी पहन करके, जबकि वो मुसलमान नहीं है, मुस्लिम टोपी पहन करके मुस्लिम एरिया में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से? विजयवाड़ा है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं सत्यनारायण चौधरी जी, स्कूल पहनकर, टोपी पहनकर, मुस्लिम टोपी, मैम पैम्फलेट बांट रहे हैं और मुस्लिम इलाके में वोट मांग रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के इसी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी, वीडियो आपके सामने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों से जो आपको नफरत प्रदर्शित होती है वो अस्थायी रूप से है? उसका ये इलाज करना चाहते हैं या फिर उसको भुनाना चाहते हैं हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर? डेफिनेटली आपको होगी कि इनको इस नफरत के पेड़ से हमेशा तक चुनावी फल लेने हैं और हिंदुओं को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाना है। इनको नफरत ख़त्म करनी होती है तो अब तक ये कर चुके होते। 10 साल हो गए। कैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलकर, सांप्रदायिकता फैलाकर इनको वोट मिलती हैं। दंगों से इनकी राजनीतिक वापसी होती है। ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अतीत में इसी तरह के बयान इन्होंने दे चुके हैं। जो मोदी जी कहते हैं, मटन, मछली और इसी तरह की शब्दावली खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और तस्वीरें दिखा दूँ। क्या अभी विश्वास नहीं हुआ होगा? टोपी पहने हुए हैं, इससे क्या विश्वास करना? मन में तो नफरत होगी ही। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी वाले स्पीच देते हैं, और किसी को छोड़ दीजिए, मोदी जी को ही लगा लीजिए। राजस्थान में क्या कहते हैं? बांसवाड़ा में क्या स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो ज़्यादा बच्चों वाले में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। मनमोहन सिंह तो कह चुके हैं कि जी पहला हक तो मुसलमानों के ऊपर है। उसके बाद अलीगढ़ में मोदी जी पहुँचे थे तो किसका जिक्र कर रहे थे? मुसलमानों को हमने 3 तलाक देकर मुस्लिम बहनों को देखी, 3 तलाक का कानून बनाकर कि अब इसको इलीगल हमने कर दिया है, आपके पक्ष में सारा का सारा फैसले लिए हैं। हमारी मुस्लिम बहनों को जीवन जीने की नई पद्धति मिल गई है। पसमानदा नॉन पसमानदा का कार्ड खेल रहे हैं। सभी मुसलमानों को देखिए, हम कोई भेद नहीं करते हैं। 5 किलो राशन मुसलमानों को ही मिलता है, हिंदुओं को ही मिलता है। ये बयानात नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में दे चुके हैं। मुस्लिम इलाकों में जहाँ जाते हैं खुद अपने मुख से पसमानदा नॉन पसमानदा करके, 3 तलाक जैसे मुद्दों का जिक्र करके सभी नीतियों में मुसलमानों को भी बराबर भागीदारी बनाया जा रहा है। ये स्टेटमेंट इनके स्वयं के होते हैं। तो क्या इनको मुसलमानों से जो नफ़रत है वो अस्थायी है? इनके मन में नफ़रत है या फिर हिंदुओं को बेवकूफ़ ये बना रहे हैं? आप कहोगे कि ये चुनावी बेवकूफ़ हिंदुओं को बनाने का मंत्र है। माधवी लता जी को आप जानते होंगे ना, बड़ी ब्रांड बनाई जा रही है साउथ इंडिया में, हिंदुत्व की बनाई जा रही है ना। मटन मछली के नाम पर किसको कोसा गया था? राहुल गांधी को कोसा गया था। लालू यादव के साथ वो मटन बना रहे थे। मछली के नाम पर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर मछली खा रहे थे तो उनको कोसा गया था। फिर इनको बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले, कोई पूरे देश का शहजादा कहता है राहुल गांधी को, कभी तेजस्वी यादव को बिहार के शहजादा कहते हैं, अखिलेश यादव को सप्पू और ममता बनर्जी वाली टीएमसी को डप्पू कहते हैं। यही भाजपा वाले। माधवी लता जी हिंदुओं की भावनाओं की कितनी कदर करती है। सनातन में जीव के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई गई है, उन भावनाओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति कितनी अडिग है, वहीं इनका चेहरा दिखाना चाहूँगा। मछलियों को ऐसे टांग कर ही कर रही। तो मेरे प्यारे हिंदुओं, आपकी भावनाएं अगर अंधभक्ति से थोड़ी ऊपर की हैं, अगर आप अंधभक्त हैं तो मैं आपसे आशा नहीं लगा सकता, लेकिन आप संजीदगी के साथ सोचते हैं और सजग हिंदू हैं तो आपको पता चलेगा कि सनातन की शिक्षाएं भाजपाई कैसे डंके की चोट पर उनका मखौल उड़ा रहे। तस्वीर आपके सामने। क्या आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी हैं मैडम? नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते।
क्या आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी हैं मैडम? नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। और जिस 4% आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जी और जेडीएस के देवगौड़ा साहब जिनकी पैरवी कर चुके हैं, उनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, हज यात्रा में 1 लाख रुपए देने वाले हैं, उसके प्रति अब मोदी जी ने एक स्टेप आगे भर लिया। राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं कि देखिए मुद्दों से भटकते हुए मुसलमान मुद्दे की जितनी खाल निकाली जाए उतना ही बेहतर है। क्या कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड में मुसलमानों से कोई डील की है क्या? कोई ऐसी प्रकरण दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है कि तुम मुझे सरकार में हिस्सा दे दो, सांसद वायनाड से बना दो, मैं तुम्हें आरक्षण दे दूंगा। शर्म आनी चाहिए इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। देश में सृजनशीलता के साथ, सबकी सहभागिता के साथ हमारा ये महान लोकतांत्रिक देश आगे कैसे बढ़े, उसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव देना चाहिए। शर्म आती है ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मुसलमानों के साथ राहुल गांधी ने वायनाड में डील कर रखी है क्या। तुच्छ प्राणी की भाषाएं होती हैं। इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। मेरे मन में तो सवाल है जी, और मैं तो मीडिया के लोगों को कहता हूं, खोजिए क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? 2014 से एक दौर चला था जो मोदी जी ने जुमलेबाजी और नफरत फैलाकर न्यूट्रलाइज हो चुके समाज में आसपास मेलजोल के साथ रह रहे समाज में टुकड़े टुकड़े करके नफरत के सहारे चुनावी राजनीति करने की कोशिश की थी। 10 साल के आज हम मुहाने पे खड़े हैं। अब हमारा समाज एक ट्रांजिशन फेज में, धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं। मोदी जी जो ये कार्ड फेंक रहे हैं इसमें अंधभक्त तो फंस रहे हैं, लेकिन समाज के ज़्यादा लोग अब इससे किनारा करने लगे। अगले 10 सालों में या कुछ और समय भी लग सकता है, ऐसा समय ज़रूर आएगा कि मोदी जी और इनके ये चेले चपटे जो मटन मछली मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो लोग हंसेंगे इनके ऊपर, इनको इनके मुख पर ही कहेंगे कि मुद्दों के ऊपर बात करो, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर आओ ना, क्या लगा रखा है, तुच्छ समझे करेंगे। इनको किनारे समाज ऑटोमेटिकली कर देगा कि देखिए इनके दिमाग में तो कचरा भरा है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये व्यक्ति देखिए अनपढ़ों जैसी गवारों जैसी बातें कर रहा है। ये समय ज़रूर आएगा। पहले भी कई बार मैंने आपको बता चुका है, एक समय ऐसा आएगा हर जगह लोग आपस में बैठे होंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, सब उनको इंसानियत से मतलब होगा। धर्म एक व्यक्तिगत विषय बनकर रह जाएगा और समाज को सबको साथ लेकर आगे के तरफ अग्रसर करने वाला, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान की रक्षा करने वाला, इंसानों को उनके ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ी है इसकी प्रोटेक्ट करके उनको तवज्जो देने वाला व्यक्ति ही इस देश की कुर्सी पर हमेशा हमेशा के लिए उसी क्वालिटीज़ के साथ राज करेंगे। और ये छिटपुट आजकल जो जिनके हाथ सत्ता गलती से लग गई है, इतिहास के कोने में डस्टबिन की तरह पड़े मिलेंगे। डेफिनेटली ऐसा होगा और जल्द ही होगा। अंधभक्ति का पट्टी खुल जाएगी। अब कुछ खुल गई है, थोड़े दिन में और खुल जाएगी। जब पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे रह जाएंगे, महंगाई कमर तोड़ देगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे, तब याद आएगा कि राम नाम भजने से कुछ नहीं होता भाई साहब, रोज़गार भी चाहिए होता है। 5 किलो राशन से सिर्फ तुम बंधुआ मजदूर बन के रह जाओगे। आत्मनिर्भर बनकर तुम्हें तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम या नौकरी मिलती है, वहीं स्थायित्व होता है। सोच लीजिए, आपके अंगूठे चंद पैसे और चंद राशन जो आपको दिया जा रहा है, उसके एवज में आपसे वोट छीना जा रहा है और आपके दिमाग पर जो पट्टी बंधी है उसको आप समझ नहीं पा रहे। जल्द ही समझना होगा, जल्द ही समझना होगा।